महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह में मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आप तो यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने उत्तम को मेरे प्रभु हमारे लिए दे दिया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और पिता परमेश्वर, इस मंडली को तेरे हाथ में सौंपते, इस मंडली से जुड़े हुए प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को आप आशीषित करें। शैतान की सारी युक्तियों को तेरे लहू से बांधते हैं। तेरे लोग मेरे प्रभु तुझ में फले फूले आशीषित हों। और मेरे परमेश्वर, भवन के चारों तेरी आग के बाड़े हों। जितने बहन भाई अपने घर में देखते हैं उनके भी घर के चारों तेरे लहू के बाड़े हों। हम सब मेरे परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर से जुड़ जाएं और आशीष पाएं और तेरे नाम के गवाह हो जाएं। आज के वचन पर, आज की आराधना पर तेरी आशीष को चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपनी आंखें बंद करें, अपने पर होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे ससी के साथ कि यहाँ बैठे हुए सब बहन भाइयों को परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, गरीबी से, सारे बंधनों से छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। और सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है मेरे पिता। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। हम सबके मन हृदय को तू एक कर मेरे परमेश्वर। हम अपने मनों को मेरे परमेश्वर, हृदय को फाड़ के प्रभु तेरी ओर उठाते हैं मेरे परमेश्वर। कि मेरे परमेश्वर, दुख में प्रभु और शांति में मेरे परमेश्वर तू महान है मेरे पिता। और प्यारे परमेश्वर, तू कभी दुख दे के सुख नहीं पाता मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने बच्चों को परमेश्वर पिता दुख की दृष्टि में देखता है तो पिता तू निराशा से भर जाता है, क्योंकि मेरे पिता तू हर एक दुख से गुजरा है मेरे प्रभु जी। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी बहन और भाई मेरे परमेश्वर, मैं भी प्रभु जो भी निराशा में है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर तू हमारी पिता निराशा का आशा है मेरे पिता। दुख में तू हमारे साथ खड़ा होता है, अपनी शांति से तू हमें भरता है मेरे परमेश्वर। और तेरे वचन में लिखा है कि जैसी संसार शांति देता है मैं वैसी नहीं देता। मैं अपनी सच्ची शांति तुम्हारे हृदय में उड़ेलता हूँ, जिससे तुम खुशी और आनंद और मगन हो जाओ मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर, दया का धनी है मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारा रक्षक है मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, तू हमारे दुखों को दूर ही से जांच लेता है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू निराशा में हमें आशा देता है पिता। शैतान तो हमें नाना प्रकार की निराशाओं में लेके जाता है मेरे परमेश्वर, लेकिन तू है जो हमें अपनी आनंद और अपनी शांति से भरता है मेरे पिता। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। उनको भी परमेश्वर तू अपनी सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। जो मेरे प्रभु जी हमारे अंदर एक खालीपन हुआ है पिता, तो उस खालीपन को भर दे मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। और जो बहन भाई मेरे पिता इस घड़ी किसी भी निराशा में है पिता, तू उनको भी आनंद से भर दे पिता और उनके संग साथ हो मेरे प्रभु। जितने भी मेरे परमेश्वर घर बैठे हुए पिता तुझे देख रहे पिता, उन्हें भी परमेश्वर तू अपने आनंद और खुशी से भर दे। उनके दुखों से परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे दे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है मेरे परमेश्वर, उन दुष्ट आत्माओं को वो कुचलने वाले हो जाएं मेरे परमेश्वर। तू इतनी सामर्थ्य उनके हृदय में दे मेरे पिता, और डांटने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता, तेरे वचन में लिखा है कि शैतान शेर के समान आता है, लेकिन वो शेर नहीं है मेरे प्रभु जी। तेरे बच्चे उस पर हावी होंगे तेरी आत्मा के द्वारा पिता, और उन दुष्ट आत्माओं को लताड़ेंगे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू हर एक के संग साथ हो मेरे परमेश्वर। हर एक को अपनी आत्मा से भर दे पिता, अपने सोते से पिला मेरे परमेश्वर। जो मेरे परमेश्वर पिता नौकरी बिजनेस करते हैं पिता, उनको भी तू आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार है मेरे प्रभु जी, तू उनको रोजगारों से भर दे पिता। तू अपने बच्चों को प्रभु तू तरक्की दे मेरे परमेश्वर।
मैं तेरी स्तुति करती हूँ पिता। जितनी तेरी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई रास्ते में हैं उन्हें संभाल के लेके, और जितने ना आ सके प्रभु तो उनको भी पिता तू संभाल के परमेश्वर उनकी जगह पर छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितनी परमेश्वर बड़ाई करें तेरी उतनी कम है मेरे पिता। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारा ढाढ़स देने वाला ईश्वर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। कोई भी जन परमेश्वर पिता इस दुख की घड़ी में मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु तेरे वचन से दूर ना हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे परमेश्वर। हर विरोध को, कलेश को, हर दुष्टा की ताकतों को मेरे परमेश्वर, हर विरोधी आत्मा को यीशु तूने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार से हम बांधते हैं और हुक्म देते हैं कि हर एक विश्वासी के रास्ते से उखड़े और थकड़े में चला जाए मेरे परमेश्वर। किसी के घर में पिता किसी भी बात की घटी और कमी है पिता, तो अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के उन कार्यों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी, हर जन पिता परमेश्वर तेरे आगे प्रभु जी बैठे हैं पिता, तेरे चरणों में अपने सर को झुकाते हैं मेरे परमेश्वर। हम हाथ उठा के घुटने टिका के प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू मन की भावनाओं को जांचने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, अपने दास को अपनी आत्मा से भरना मेरे परमेश्वर। अपने वचन की परमेश्वर मुनादी करने की शक्ति सामर्थ देना मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप परमेश्वर, हमें तेरी आत्मा की जरूरत है मेरे प्रभु। बिन तेरे हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। दिन प्रतिदिन पिता तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि प्यारे पिता हम तेरे वचन से दाएं और बाएं ना जाए मेरे परमेश्वर। हमारे मार्गों में हमारी रक्षा और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आने वाली हर विपत्ति से, हर बुराइयों से, हर समस्याओं से, हर बीमारियों से तो अपने लोगों को बचा के रखना मेरे पिता। तेरा वचन कहता है क्या भूखमरी, क्या अकाल, क्या जोखम या बीमारी हमें तेरे प्रेम से दूर नहीं कर सकती मेरे पिता, क्योंकि तू अपने बच्चों को बाहें पकड़ के लेके चलता है मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी प्रभु शादी के योग्य हैं पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। उनके माता पिता की चिंता को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, तूने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर मेरे प्रभु। देर है अंधेर नहीं है मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो पिता। तेरा वचन है जो हर गिरते हुए इंसान को उठा लेता है मेरे परमेश्वर, और हमारे दुख में हमारे साथ होता है मेरे परमेश्वर। हमें हर परमेश्वर पिता समस्या से छुटकारा देता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों को मैं भी अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। जिन पे बेटे नहीं बेटे की आशीष दे, जिन पे संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। उन हर बहन भाई को तू हर एक निराशा से, तरह तरह की निराशा से तू उन्हें निकाल मेरे परमेश्वर, उभार मेरे प्रभु, और अपनी आशीष उनके जीवन में उड़े दे पिता। जिसको भी जिस चीज़ की जरूरत है यीशु के नाम में वो पूरी हो जाए पिता। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ इस प्रार्थना को, यीशु के अधिकार में, आमीन। शक्तियों को, दुष्टता की ताकतों को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर केवल परमेश्वर है जो उल्हाना नहीं देता, नहीं सारी दुनिया उल्हाना देती है। आप परमेश्वर यीशु मसीह से दिल से जुड़े तो दिल से आपको आशीष करेगा, वो आपको आशीष देगा। वो आपकी पत्नी को, आपके मम्मी पापा को, आपके बहन भाई को, आपके बच्चों को ऊंचे स्थान पर रखेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर जिससे आप जुड़े हैं, वो परमेश्वर आपकी टूटी फूटी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपका पालन पोषण करेगा। और वही सच्चा परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को निकालेंगे। मत्ती की किताब 6 उसकी 26 और 27वीं आयत। मत्ती 6, 26, 27, 28, सॉरी मत्ती 6 का 26। आमीन। आकाश के पक्षियों को देखो कि वो ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना ही
खलियानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर, हालेलुया, हमारा जो मूल्य है परमेश्वर के साथ उन सब पेड़ पक्षियों से सबसे बढ़कर है। इससे पहले कि परमेश्वर पक्षियों से, जानवरों से प्यार करे, मुझसे और आपसे ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर पक्षियों को ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनको भरपेट परमेश्वर खाना देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनसे तो तुम बढ़कर हो, क्योंकि मैंने तुमको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। हमको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। हमको परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर आपसे, आपके पूरे परिवार से अटूट प्रेम करता है। आप बहुत बार परमेश्वर से प्यार नहीं करते, आप लोग बहुत बार परमेश्वर को साइड में कर देते हैं, परंतु परमेश्वर हर पल हर घड़ी आपको टकटकी लगा के देखता रहता है कि आपको क्या चाहिए। आज परमेश्वर ने आपको, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है तो परमेश्वर ने आपको सही जगह पे रखा है। आज मौत आ जाए तो आप स्वर्ग में उसके साथ होंगे। ईश्वर है। हमको यदि कहीं अड़चन आ रही है तो हमारी प्रार्थनाओं में कमी हो सकती है, हमारी सोच में कमी हो सकती है, हमारी समझ में कमी हो सकती है, पर जिसकी संगति में हम बुलाए गए हैं उसमें सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है वो हमारे को पालता है, वो पालनहार परमेश्वर है। हालेलुया। वही हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है। हमारी क्या जरूरतें हैं, उन जरूरतों की पूर्ति करता है वो परमेश्वर है। आपको दुख है, दुख से छुटकारा देगा। आप खाने की चीजों से परेशान है, वो आपको उत्तम खाना देगा। आपको कपड़े बेहतर चाहिए, वो आपको बेहतर कपड़े से रूबरू करेगा। आप जो मांगोगे परमेश्वर आपको वही देने के लिए तत्पर है। वह आपकी जरूरतों की पूर्ति करता है। हालेलुया। वही हमारे खत्तों को भरपूर रखता है। हमारे अन्न पर, जल पर, धन पर, खाने पीने की चीजों, हमारे खत्तों पर, हमारे धन पर, हमारे स्वास्थ्य पर परमेश्वर उत्तम उत्तम आशीषें रखता है। वही हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आप जो चाहते हैं वही परमेश्वर आपको देता है। आप खाने में आलसी हो सकते हैं, आप बनाने में आलसी हो सकते हैं, परंतु उसने आपको पर्याप्त चीजों से रूबरू करके रखा है। हालेलुया। आमीन। वही अपने डरवैयों को किसी भाली वस्तु की घटी नहीं होने देता। आप परमेश्वर से डरेंगे मेरी बहन, मेरे भाई, तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आपके पास जरूरत से ज्यादा आशीषें होंगी, आपके पास जरूरत से ज्यादा धन होगा। आप किसी की खेती को सींचते हैं तो परमेश्वर आपकी भी खेती को सींचेगा। आमीन। वही हमें दुर्बलता के क्षणों में सामर्थ्य देता है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति असर करती है, जब हम लोग सोचते हैं कि अरे बड़ी परेशानी चल रही है, उस परेशानी में परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है। हमको सामर्थ्य देता है, बस हमको उसकी सामर्थ्य मांगनी है। बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य मांगनी है। हालेलुया। आमीन। वही हमारी समस्याओं का समाधान करता है। आपकी समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर ये नहीं कहेगा आपसे आपके मांगने पर मेरे बस की नहीं है। वो कहेगा मेरे लिए सब काम संभव है। मैं जितना अपने परमेश्वर के साथ मस्त रहता हूँ और किसी के साथ नहीं रहता। उठते बैठते चलते फिरते, अब तो मेरी आदत ऐसी बन गई है कि यदि मैं रोड पर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं कहीं शैतान को बांधता रहता हूँ, तो कहीं परमेश्वर को अपने ऊपर आने देता हूँ, कहीं अपने ऊपर परमेश्वर के हाथ को देता हूँ। वो सारे नज़ारे लेता हूँ गाड़ी चलाते चलाते जो आज परमेश्वर हमें दे रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने दास से बात करता है, वो अपनी दासियों से भी बात करता है, अपने बेटे बेटियों से भी बात करता है। वो सबसे एक समान प्रेम करता है।
वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अब जितना उसके साथ समय बिताएंगे वो आपको हर दिन ऊंचे स्थान पे रखेगा। हर दिन शैतान को मार गिराने की सामर्थ्य आपको दिया है, राजा महाराजाओं को नहीं दी। आप शैतान को ठोकर पर रखकर उड़ा सकते हैं। आमीन। आप प्रार्थना के बल पर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप प्रार्थनाओं के बल पर जो पालनहार परमेश्वर है आपकी जिंदगी में आशीष ही आशीष लाएगा। वो दुख देकर किसी को खुश नहीं होता। शैतान है, शैतानी शक्तियां हैं जो लोगों को बीमार करती हैं, गरीबी में ले जाती हैं, समस्याओं में ले जाती हैं, संकटों में ले जाती हैं, परंतु परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर संभालता है। जो समस्याएं तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे जीवनों से जो समस्याएं टलती नहीं, उस समस्याओं को दूर करता है। हालेलुया। उनसे जूझने और उन पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कोई समस्या आपको आ गया, आप उससे जूझ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और आपको जीतने की सामर्थ्य देता है, आपको विजयी जीवन देता है। वो परमेश्वर है। मैं अपने करे हुए प्रचार को खुद सुनता हूं तो बहुत आनंद से भर जाता हूं। बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हमसे बोला जाए कि लेटर लिखना है तो लेटर लिखने में 50 बार सिर खुजाना पड़ता है, आगे क्या लिखूं, नहीं। और जब परमेश्वर बोलने की सामर्थ्य देता है तो सब कुछ जोड़ता चला जाता है। और कोई व्यक्ति प्रचार अपने दिल से, अपने मन से नहीं करता। सब परमेश्वर जो बोलना चाहता है वही बोलेगा। इसलिए उसकी सामर्थ्य में, उसके विजय में आनंदित हो जाओ। निराशा को अपने जीवन में काम न करने दें। निराशा आती है, अच्छे से उसको किक दो दबा के, छोड़ मेरी बहू, छोड़ मुझको, तू तो हारा हुआ है। जब तुम बोलोगे ना शैतान के लिए तू तो हारा हुआ है, वो लाइफ में किसी के यहाँ जाएगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारा बच्चा बार बार बीमार होता है, आप खड़े हो जाए बच्चे के पास, बोले शैतान दूर हो, नहीं तो दूंगा तेरे को लात दबा के। आप शैतान को बोले शैतान जी चले जाओ, तो लाइफ में ना जाए, उसको तो सीधे आग लगा दो। आमीन। परमेश्वर यहोवा ही से सारी आशीषें और सारी सामर्थ्य मिलती है। जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर यहोवा को देखा, और जितनों ने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया उनको पवित्र आत्मा का दान मिला है। एक बात और ध्यान से सुने, जिस दिन आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बैठकर बाहर आएंगे, डुबकी का बपतिस्मा लेंगे, आपकी दुनिया बदल देगा परमेश्वर। आपको दान वरदानों की झड़ी लगा देगा, आपको दान वरदानों की झड़ी लगा देगा। आपके ऊपर ढेर सारे दान वरदान होंगे। जब हम बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं, हमारे ऊपर 7 सुरक्षाएं होती हैं और शैतान उन सुरक्षाओं को तोड़ नहीं सकता। आमीन। सब सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से मिलती है। वही हमारा शरणस्थान और दृढ़गढ़ है। वही संकट के क्षणों में सहज से उपलब्ध होता है। संकट के क्षणों में सहज से उपलब्ध होता है। आमीन। आपको चारों तरफ अंधेरा नजर आएगा, पर यदि आप प्रार्थना करेंगे और करवाएंगे संकट के समय में, तो परमेश्वर ढाल बनकर आपके साथ वहां अंधेरे में भी खड़ा नजर आएगा। हालेलुया। सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वही हमारा, बोले वही हमारा उत्तम सहायक है। मेरी पत्नी बाद में आएगी मदद के लिए, मेरा पति बाद में आएगा, मेरे मम्मी पापा बाद में आएंगे मेरी मदद के लिए। मेरा परमेश्वर ढाल बनकर मेरे आगे खड़ा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके पास रखने के लिए खत्ते होते हैं, ना खलियान होते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उससे बढ़कर नहीं? परमेश्वर उन सब जीव जंतु पक्षियों से बढ़कर आपसे प्रेम करता है।
अब तो सुबह उठे, शीशे के पास जाएं और बोले परमेश्वर तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आधे से ज्यादा शैतान की सामर्थ्य उसी समय टूट जाएगी। आमीन। एक बहन आजकल आ नहीं रही है, बुजुर्ग है, उसको बहुत शुगर रहती थी। वो कहती मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं दवाई कहाँ से करूँ। मैंने उनको एक दिन बोला, हंसते हंसते, मैंने कहा आपके घर में शीशा है? बोला है। मैंने कहा शीशे को देखकर बोला शुगर चली गई, और उसकी शुगर जड़ से चली गई, क्योंकि परमेश्वर किसी के ऊपर कितनी भी आशीषें दे सकता है। तो आप तो ये बोल ही सकते हैं, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी कर। आमीन, हालेलुया। मत्ती की किताब 6 उसकी 28वीं आयत, वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है वस्त्र के लिए, कपड़ों के लिए मेरी बहन मेरे भाई क्यों चिंता करते हो। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप सोच रहे हैं मेरे पास तो वो सामर्थ्य नहीं है, परंतु बॉम्बे में जो पास्टर है ना, उसके पास बहुत सामर्थ्य है। भैया वो पास्टर मरेगा, उसका भी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर उससे लेगा। मैं मरूंगा, मेरा भी लेखा जोखा परमेश्वर उससे लेगा, और आप मरेंगे, आपका भी लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा। परमेश्वर ने आपके आगे अच्छी अच्छी चीजें परोसी हैं, आप उसको लोगे तो आशीष पाओगे, नहीं लोगे तो भैया जहां से आए ना वापस वहीं पहुंच जाओगे। आमीन। आप अपनी बातों के द्वारा ही आशीषित होगे, अपनी बातों के द्वारा ही श्रापित होगे। हम किसी का न्याय नहीं करेंगे, न्याय करने वाला परमेश्वर है। डरते रहें और कांपते रहें, डरते रहें और कांपते रहें। किसी को ऊंचा और किसी का नीचा ना बोलें, ये जानकर एक दिन मुझे अपना सकल परमेश्वर को दिखानी है। ना जाने हमारा ऊंच नीच बोलना हमारे लिए श्राप का कारण हो जाए। आमीन। इंसान अपनी आंख का तिनका नजर नहीं आता उसको, दूसरों की आंख में उनको लट्ठा नजर आता है। हालेलुया। अपनी आंख का तिनका नजर नहीं आता, दूसरों की। बहन जी वहीं रख के बैठ जाओ, बाद में ले लो। हालेलुया। आमीन। वन के फूलों और तो देखो वो कैसे बढ़ते हैं, ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र नहीं पहने हुए था। परमेश्वर ने, जंगल में आप जाओ कितने सुंदर सुंदर फूल पत्तियां नजर आते हैं, वो अपने से बढ़ते हैं, अपने से खिलते हैं। वचन हमें बताता है कि सुलेमान जो राजा है वो भी उन फूल पत्तियों से बढ़कर, हालेलुया, वस्त्र नहीं पहने हुए। और आप उन सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। जो काम यीशु मसीह कर सकता है उससे ज्यादा काम आप कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यदि परमेश्वर वन की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। हम सब लोग अन्य जाति से आए हैं, कोई जन्मजात प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है हमारे मध्य। उसका अनुग्रह किसी के द्वारा हुआ, किसी ने हमें बताया, आज हम परमेश्वर के साथ पाए जाते हैं। फिर भी हम ज्यादा धन्यवाद उसको दें जिसने हमारा उद्धार किया है। जिसने आपको बताया, हो सकता है वो वापस चला गया हो, तुम सोचो यार मेरे को बताने वाला ही वापस चला गया तो मैं ही क्या करूंगा स्वर्ग में जाके। तुम्हारे तक परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, तुम्हारे तक परमेश्वर का वचन पहुंचा, वो परमेश्वर का चले बताने वाला है ना चले, परंतु तुमको परमेश्वर मार्गदर्शन किया, तुम चलते रहो परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। आमीन। दाऊद अपने वचन में कहता है, भजन संहिता 34 उसकी 9वीं और 10वीं आयत में कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती।
जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर के पीछे चलने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। आपको क्या चाहिए परमेश्वर देगा। एक बात मैं आपको कहूंगा दिल से, आपके आगे कैसा भी खाना परोसा जाए, अच्छे से अच्छा, सादा से सादा, आप दिल से उसको दुआ करके खाना, वो आपके जीवन में आशीषित लेकर आएगा। आमीन। ये नहीं कहना इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। अपने मन में शांति बना लेना कि इसमें वो सब कुछ तत्व है जो परमेश्वर आज मुझे इसके द्वारा देना और खिलाना चाहता है। आमीन। 103, जो तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता है, वो परमेश्वर आपको भली और उत्तम चीजों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग बुढ़ापे में भी हष्ट-पुष्ट नजर आते हैं, मानो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में इतनी आशीषें दी हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बात सत्य है, जितने हम लोग परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, परमेश्वर उतना ही हमारे साथ खड़ा रहता है। क्या परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती करता है कि प्रार्थना कर? वो तो हमसे बात करता है, हमें उत्साहित करता है, कर, चलना ना चलना तेरे ऊपर है। वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। हालेलुया। इन सब को तेरा ही आसरा है। इन सब सामर्थ और उत्तम बात चीजों के लिए परमेश्वर से हम सबको आसरा है कि तू उनको उनका आहार समय पे दिया करता है। हम में से बहुत लोग होंगे सुबह उठते ही खाना मांगते हैं, नहीं 5 बजे चिल्लाना शुरू कर देते, खाना दो खाना दो खाना दो। मैं तो कभी भी चिल्ला जाता हूँ, पर शुक्रवार के दिन चुप रहता हूँ, बाकी दिन तो मैं 5 बजे चिल्ला देता हूँ, खाना दो। आमीन। हालेलुया। तू उन्हें देता है और वो लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और उत्तम पदार्थों से उनको तृप्त करता है। परमेश्वर केवल अपनी मुट्ठी खोल देना हमारे ऊपर, वो सारी आशीषें हमारे पास होगी। आमीन। कोई सोच रहा मेरे लिए तो मुट्ठी नहीं खोल रही, अब मैं मुट्ठी खोल रही जब तो भरपेट खाना मिल रहा है। आमीन। सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं। जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है, गुरुओं से, तंत्र मंत्र करने वालों से, पंडितों से, ना जाने इंसान अपनी शांति के लिए कहां कहां जाता है, लास्ट में उसको परमेश्वर याद आता है और वो मुंह उठा के बोलता, प्रभु यदि तू कहीं है तो मेरी सुधि ले, और वो उसी समय उनकी सुधि ले लेता है। जब आप रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके आंसुओं को कोई और नहीं पूछता, केवल परमेश्वर ही पूछता है। हालेलुया। आमीन। वह पक्षियों को आहार देता है और कौवों के बच्चों को भी, जो कौवे कौवे करते हैं ना, उनको भी आहार देता है। कौवा सबसे ज्यादा सियाना पक्षी है, वो अपने मुंह का निवाला किसी को नहीं दे सकता। जब एलिया क्रीत नाले के पास रहता था, परमेश्वर ने कौवों की ड्यूटी लगाई। राजा की टेबल पे जो खाना लगता था, कौवे जाते वहां पर, उस खाने को इधर देखें उठाते और उड़ के एलिया के सामने उस खाने को रख देते। और एलिया जंगल में जो राजा खा रहा है वही खाना परमेश्वर का दास एलिया क्रीत नाले के पास बैठ के खा रहा है। आमीन।
हम सबके ऊपर परमेश्वर की नजरें बराबर बनी रहती हैं। आप जैसा चाहते हो परमेश्वर आपको वैसी ही आशीष देगा। आमीन। पहला पतरस 1:7 में इस प्रकार लिखा है, अपनी समझ चिंताएं उस पर डाल दो, उसको तुम्हारी चिंता है। अरे परमेश्वर हमारी चिंता करता है, आप इस बात को कभी ना भूलें। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा परमेश्वर से प्यार करते हैं, सब परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके दिलों की छोटी छोटी बातों को भी जानता है। आप कोशिश करें कैसे मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल की जाऊं, कैसे मेरे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। आमीन। वो सच्चा परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? सच्चा। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरी करेगा। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। सत्य हर समय और हर स्थान में, हर परिस्थिति में अटल और स्थिर रहता है। हर परिस्थिति में जो सत्य है ना, अटल रहता है। सत्य तो सत्य है। आमीन। सत्य झुंझलाया नहीं करता, परंतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सत्य प्रमाणित पर आधारित होता है। सत्य जो है प्रमाण, उसके प्रमाण दिए जाते हैं, ये सत्य है। गवाही दी जाती है, ये सत्य है। आमीन। कल्पनाओं पर नहीं, सत्य कोई रहस्य नहीं, कोई माया नहीं, चश्मदीद गवाहों के द्वारा ठोस तत्वों पर आधारित होता है। आमीन। जैसे हम गवाही देते हैं ना, अरे परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया, और जिस गवाही ने आपको बचाया वो गवाही बहुतों को बचा सकती है। हालेलुया। पतरस कहता है मैंने यीशु मसीह को देखा है। मत्ती कहता है मैंने भी देखा है। आमीन। जिस प्रकार दुनिया में दो मनुष्यों के जो फिंगरप्रिंट है ना, हाथ के जो निशान है, एक जैसे नहीं होते। आप सोचिए परमेश्वर कितना क्रिएटर है, कितना अद्भुत युक्ति करने वाला है। आपके घर में 4 बच्चे ना, 4 बच्चों के अंगूठों के निशान अलग होंगे। आमीन। हालेलुया। आप यदि कश्मीर जा रहे हैं गाड़ी लेकर, कश्मीर की तरफ निकल पड़े हैं, तो क्या कन्याकुमारी पहुंच जाओगे? कभी नहीं पहुंचोगे। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में पहुंचोगे। अब दुनियावी लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहोगे उनके पीछे। यदि परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं तो आपको उद्धार मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, और तुम उसके गवाह हो जाओगे। आमीन। क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है, ये सत्य है, और उसका वचन पूरी रीति से सत्य है। ये वचन जो हमारे हाथ में है, ये पूरी रीति से सत्य है। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 33 उसकी 4थी आयत, क्योंकि यहोवा का वचन खरा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। केवल परमेश्वर ही है जो सच्चाई से काम करता है। आमीन। आप जब यहाँ आते होंगे, आपके दिल में रहता होगा चलो परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, और हम भी प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के वचन को हर हफ्ते अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, अच्छे से उसको बोला जाए। ऐसा नहीं बोला जाए कि वो आपके ऊपर से निकल जाए, आपकी समझ में नहीं आए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला था भजन संहिता 33:4, क्योंकि यहोवा का वचन खरा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। सब काम, क्योंकि परमेश्वर झूठ का साथ नहीं देता, सच्चाई का साथ देता है। गड़बड़ी का साथ नहीं देता, अच्छाई का साथ देता है।
यदि हम 60 साल के हैं तो हम अपना दिन गिनना अभी से शुरू कर दें, 70 के हैं तो भी शुरू कर दें, 80 के हैं तो भी शुरू कर दें। ना जाने कब वो हमें अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी 160वीं आयत क्या कहती है? तेरा संपूर्ण वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्म नियम सनातन है। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। हमारे अंदर जो आत्मा है ये परमेश्वर का है। आप इसे जो चाहे मांगो, आपके मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती। आमीन। और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। क्या कोई कठिन है उसके लिए? वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। एक जगह और देखेंगे, यूहन्ना 17 उसकी 17 की 17 आयत, सत्य के द्वारा तुम्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य ही है। यहां पर भी परमेश्वर भजन संहिता में भी कह रहा सत्य है, यूहन्ना में भी कह रहा सत्य है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। त्रुटि रहित है, इसकी एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी। मनुष्य से गलती हो सकती है, परंतु परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो पालनहार परमेश्वर है। वो हमें पालता है, सबको पालता है, सारी दुनिया को पालता है। वो परमेश्वर है। आमीन। वो हमें परिवार के लिए दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, या बैठा हुआ प्रत्येक परिवार को मेरे प्रभु तेरी वेदी के सामने लाते हैं। इनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, इनके बेटे बेटियों की मदद कर, इनके परिवार की मदद कर, इनके अन्न पर, जल पर, धन पर आशीष दे, और इनको सत्य के मार्ग पर चला। तेरा वचन कहता है मैं पालनहार परमेश्वर हूँ। वो हमें पालता है, वो हमें धन दे के जांचता है उसके लायक है या नहीं। प्रभु का भाग परमेश्वर को दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हाथ उठाए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।